भारतीय राजनीति में अनेकों लोग ऐसे हुए हैं जो अपने बयान की वजह से राजनीति में बने रहे हैं। कई लोगों का नाम इसमें आ सकता है, जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह हैं, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जो अपने बयानों के कारण मशहूर हुए और राजनीति में बने रहे। एक नाम उसमें अब असम के मुख्यमंत्री बिस्वा का भी जुड़ा है। बिस्वा ने अभी जुमा की नमाज को बंद करने का बयान दिया है, जिस पर एनडीए की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और लोजपा रामविलास ने आपत्ति जाहिर की है। मेरे साथ आज हैं ज़ियाउर रहमान, सोशल वर्कर हैं। इनसे जानते हैं कि बिस्वा का बयान भारतीय संविधान के मुताबिक कितना सही है, कितना गलत है और इस बयान का मकसद क्या है। कहने का गर्ज ये है कि जो अभी राजनीति चल रही है वो नफ़रतों की राजनीति चल रही है और उसमें जो जितना ज़्यादा नफ़रत फैला रहा है उसका टीआरपी बढ़ रहा है और जो पार्टी बीजेपी है, बीजेपी में उनका कद बढ़ता है। ऐसा पिछले बार भी हुआ है। नरेंद्र मोदी से लेकर के मोहन यादव हुए या अमित शाह जो आपने जिक्र किया, और अभी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ यूपी के, ये लोग नफ़रत की ही राजनीति से आगे बढ़े। आप इनका इतिहास देखिए, ये लोग बगैर हिंदू मुसलमान का जहर फैलाए हुए वो आगे नहीं बढ़े हैं। इसी क्रम में आपने सही कहा कि हेमंत कुमार बिस्वा का नाम आ रहा है, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को जुमा की नमाज कैंसिल कर देनी चाहिए या कैंसिल कर देंगे, उनका मकसद जो भी हो वो नफ़रत फैलाना ही है। और साथ ही साथ अब चूँकि नरेंद्र मोदी जी जो है वो करीब 75 साल के होने वाले हैं और उन्होंने जो शिष्टमंडल, जो 75 पार का शिष्टमंडल उन्होंने जो जारी किया था, उसके क्रम में जो है वो बहुत करीब आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो अपने आप को 29 की दावेदारी के लिए खड़ा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ थे, मोहन यादव थे और भी कई नेता हैं बीजेपी के। लेकिन जो अभी जो नाम जो जुड़ रहा है वो हेमंत कुमार बिस्वा, जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं। बेहद ही वो ख़राब उन्होंने बयान दिया है, मगर बीजेपी के हिसाब से या बीजेपी वर्कर्स के हिसाब से, हिंदुत्व के हिसाब से वो बहुत बेहतर है। उनकी टीआरपी बढ़ेगी और हो सकता है कि सारे लोगों को, सारे कैंडिडेटों को छोड़ करके हेमंत कुमार बिस्वा उन्हें 2029 में बीजेपी के नंबर 1 पीएम के दावेदार हो जाएंगे। ये मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, पीएम की दावेदारी के लिए कर रहे हैं, जबकि भारतीय संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं सबको बराबर अपने धर्म को निभाने का, अपने धर्म का निर्वाह करने का अधिकार भारतीय संविधान, बल्कि भारतीय कानून जो बना हुआ है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, जो उनका दिया हुआ संविधान है, उसके तहत सब लोग अपने धर्म का निर्वाह कर सकते हैं। मगर यहाँ चूँकि नफरत की राजनीति करनी है, दलितों को दबाना है, पिछड़ों को दबाना है, आदिवासियों को ख़त्म करना है, और इन सब को ख़त्म करने के लिए ये मुसलमानों का बहाना करते हैं। मुसलमानों का बहाना बना करके ये अति पिछड़ा और दलित वर्ग को निशाना बना रहे हैं। मैं भारतीय, जो भी भारतीय हैं, जो भारत के वासी हैं, मूल वासी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे बयानों को तवज्जो न दें। ये बीजेपी का टीआरपी बढ़ाने का एक तरीका है, वहाँ नेताओं को आगे बढ़ने का जो एक मूल मंत्र है, भ्रष्टाचार। यहाँ जो बीजेपी का एक जो वादा होता था कि भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, लेकिन जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वो भ्रष्टाचार शिष्टाचार में तब्दील हो चुका है। भ्रष्टाचार नहीं, बीजेपी की सरकार जहाँ भी है वो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में तब्दील कर दिया है। तो मैं यहाँ अनुरोध करूँगा भारत के लोगों से, बिहार के लोगों से, कि बीजेपी की जो नफरती बयान है, नफरती जो तरीका है अपने बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, उनको दरकिनार करें। और इस क्रम में जो जदयू और एलजेपी रामविलास के जो सरबराह हैं, जो उनके प्रमुख हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो सराहनीय है। हम इनके बयानों का सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और बीजेपी को इस तरह के कामों से परहेज़ करनी चाहिए।